थंबनेल को देख करके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। हो सकता है ये बात लोगों के दिल में चुभ भी रही हो। गांव से हो इसलिए करियर में पीछे रह जाते हो, और शायद पहले ही लोगों ने मन में ठान लिया हो कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, इनको आज गलत साबित कर देंगे। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस है, लेकिन मैं खुद गांव से आती हूँ। मैंने अपनी जर्नी गांव से ही स्टार्ट करी है, और क्या कुछ मुझे किस समय पर मिला, कितनी देर में मिला, कितनी मशक्क़त के बाद मिला, ये सब देखा है। इसलिए मुझे पता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं मिलती, बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। इनफैक्ट सिर्फ गांव नहीं, छोटे स्कूल्स, छोटे कॉलेजेस, छोटे शहर, वो लोग जो खुद की अपनी एक दुनिया में रहते हैं, बाहर क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को देख ही नहीं रहे। देखो यार, ये कोई नहीं सिखाता है बच्चों को या हमारे यंगस्टर्स को कि एक्चुअली बाहर तुम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बड़े नंबर ले आओ, तुम अच्छे बच्चे बनो, बट फाइनल गोल क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो शायद एक बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ सब में नहीं रहते हैं, जो रहते हैं स्मॉल टाउन्स में, टियर 3 सिटीज़ में, इनफैक्ट टियर 2 को भी काउंट करो, या मे बी विलेजेस में, जिनके घर में शायद कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है, जिनके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि रेज्यूमे क्या होता है, कवर लेटर क्या होता है। कल ही मैं बात करी थी एक बच्चे से, और उसने मुझसे पूछा कि कवर लेटर क्या होता है दीदी, तो आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू हर अ लिटिल बिट। और आप विश्वास मानिए, वो मेरी कज़न ही लगती है। सोचो, मेरे घर की बच्ची है, बट छोटी जगह पर रहती है, लेकिन बच्चों से क्या, इन कमियों के बाद बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। उम्मीद तो सबको होती है कि कुछ बहुत बड़ा करना, राइट? तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है उदिशा, और आप लोगों को एक टीचर, एक बहन, एक दोस्त के नाते से बहुत कुछ सिखाती हूँ। और आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल बात करने वाली हूँ यहाँ पर, लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि इसको क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं लेकर के जाना, इसको अपने भले की तरफ लेके जाना, इसको समझना कि क्यों मैं ये चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सपोजर नहीं मिला है। सिटी के स्टूडेंट्स को स्कूल से ही पता होता है रेज्यूमे नाम की चीज़ होती है, लिंक्डइन होता है, इंटर्नशिप होता है, नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरव्यू स्किल्स क्या होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स क्या होते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। बट आप बताइए, एक स्मॉल टाउन, एक स्मॉल विलेज के बच्चे को ये सब पता होता है? 12th के बाद भी शायद उनको नहीं पता चलता कि भाई रेज्यूमे बनाना क्या होता है। कॉलेज के बाद जब उनको बिल्कुल सर पे प्रेशर होता है कि नौकरी चाहिए, तब समझ आता है रेज्यूमे बनाओ। गैप यहीं से स्टार्ट होता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ जो कि ये कहते हैं कि दीदी आई डोंट नो ये चीज़ें क्या हैं, है ना, कि मैम मेरी अंग्रेज़ी वीक है, कॉलेज में किसी ने गाइड नहीं किया, या फिर हमारे यहाँ इंटर्नशिप का तो कल्चर ही नहीं है। और सच्चाई देखी जाए तो ये उनकी गलती नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, यंगस्टर हो, जो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के हो और अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई आके सिखाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान करा देगी आपका, और आपका वक्त खा जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ इज टाइम। समय बहुत बलवान होता है। देखिए, लेट्स ब्रेक इट डाउन वेरी क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे छोटे शहरों के, छोटे टाउन के बच्चों को नहीं समझ में आती या समझाई नहीं जाती। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मत सोचें कि भाई हम सिर्फ अंग्रेजी में बोलें तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। अंग्रेजी भी बोलिए, बट आपको ये समझना है कि जब आप इन जनरल बात करते हैं तो लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव हो रहा है, आपकी टोन कैसी है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आप चीखे बिना क्या अपना एक पॉइंट रख पाते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, आप सिचुएशंस में नेगोशिएट कर पाते हैं, एंड क्या आप दूसरों की बातें सुनकर सही मीनिंग समझ पाते हैं, या अपना ही कंक्लूजन ड्रॉ करते रहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलते जाना नहीं होता है। कम्युनिकेशन 3 चीज़ों से बनता है भाई, सुनना, समझना और फिर बोलना, राइट? आपको बोलना सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, एंड इसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। अभी अगर मैं तुम्हें 5000 का कोई टूल बता दूं, इक्विपमेंट बता दूं, तो तुम तुरंत मुझे सीरियसली लोगे, बट मैं तुम्हें सिंपल, सीधी, साधारण चीज़ें बताती हूँ तो तुम्हें बात नहीं समझ आती। सिंपल सा काम है, रिकॉर्ड योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ एंड इम्प्रूव डेली। बस इतना करिए आप। एंड यू ऑल्सो हैव चैट GPT नाउ, सो चेक दैट ऑल्सो ना, उसकी मदद से चेक कर लीजिए
प्रॉब्लम नंबर 2, रेज्यूमे और लिंक्डइन, इन दोनों के बारे में बच्चों को कोई नहीं बता रहा यार। ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि जो मास्टर्स तक में वहां बैठे हुए हैं ना, उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि ये भी कुछ चीजें जिन पे मुझे काम करना है। रेज्यूमे आप लास्ट ईयर में नहीं बना लेते हैं आके, रेज्यूमे को बिल्ड किया जाता है। अरे क्या लिखोगे रेज्यूमे में? प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप, पर ये सब तो करने के बाद लिखोगे ना, खाली वर्ड्स नहीं होते हैं ये एक्चुअली वेट कैरी करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इंटर्नशिप। विलेज या स्मॉल टाउन में हो, आपको हमेशा ये टेंशन रहती है यहां इंटर्नशिप करने कहां जाएं। अरे रिमोट इंटर्नशिप्स एग्जिस्ट करती हैं, स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, एनजीओ एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा खुद का कॉलेज एग्जिस्ट करता है। आपको सर्च करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस। इन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं। अच्छे बच्चे बनो, संस्कारी बनो, बस यही कहानी है। कॉन्फिडेंस एक्सपोजर से आता है। एक्सपोजर कब आता है? एक्सपोजर तब आता है जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन को जानबूझकर चूज करते हो। स्टेज पर जाकर के बोलना है, 1000 बच्चों के कॉलेज में 2 बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करने। अरे जाओ यार, अपने 4 दोस्तों के सामने ह्यूमिलिएट हो जाओगे, मजाक उड़ जाएगा, कोई बात नहीं, तुम एटलीस्ट सीखोगे। बचपन से जो तुम्हारे अंदर का वो डर है कि मैं 4 लोगों के आगे बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकती, किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिकॉज यू आर गिविंग योरसेल्फ दैट एक्सपोजर। वो आपके लिए कोई नई चीज नहीं रह गई, अनोखा नहीं रह गया। और तुम्हारा दिमाग, तुम्हें पता है कब डर आता है? जब तुम किसी चीज को अनोखा, नया, अनछुआ सा महसूस करते हो। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ बड़े लोगों को मैसेज करना या उनसे मिलना, ऐसा नहीं होता है। देखो, नेटवर्किंग का मतलब क्या है? हर इंसान से कनेक्ट करने की एबिलिटी, सीनियर्स से बात करना, एलुमनाई से कनेक्ट करना, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करना, वेबिनार्स अटेंड करना। और ये चीजें आप क्यों नहीं कर सकते? आप घर से बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो ना, आप ऑनलाइन वेबिनार्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप सब कुछ कर सकते हो आज। When should you ideally start doing all of this? आपको ये चीजें कब स्टार्ट करना है? अगर बहुत सारे लोग तो शायद ये महसूस करेंगे कि भैया हमको तो लेट हो गया। मैं आपको आइडियल टाइमलाइन बता रही हूं, लेकिन लेट कुछ नहीं होता है। 50 साल के हो ना, तब भी तुम आज शुरू करोगे तो 70वें साल में कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में। बिकॉज एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। देखिए, 10th के बाद अवेयरनेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप शहरों के बच्चों को देखा करो, 5वीं 6वीं से पता होता है लाइफ में क्या करना है, क्या चल रहा है, न्यूज में क्या है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। 12th के बाद आपको स्किल बिल्डिंग में स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आपका एक्सप्लोरेशन फेज होना चाहिए। पता लगाओ चीज़ों का, क्या तुम्हें पसंद है, किस चीज़ के लिए तुम पैशनेट हो, क्या चीज़ में ज़्यादा पैसे हैं तो क्या चीज़ में ज़्यादा पॉपुलैरिटी और क्या चीज़ में सब कुछ है। सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप और स्किल स्टैकिंग, मतलब अभी तक एक स्किल सीखा है तो अब 2 सीखो, 3 सीखो, 4 सीखो। इंटर्नशिप के साथ साथ स्किल स्टैकिंग, और फाइनल ईयर आते आते तक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल प्लस नेटवर्क रेडी। लेकिन अगर आप लेट हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट टाइम 2 साल पहले था सोच करके अब तुम आज कुछ नहीं करोगे तो ये तो बेवकूफ़ी है। सेकेंड बेस्ट टाइम देखो क्या है, आज। आप प्रैक्टिकली ये सब स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देती हूँ यहाँ पर, ठीक है? बस यही इतना तुम शुरू कर लो। सबसे पहली चीज, रोज 20 मिनट अंग्रेजी सुनिए, बोलिए, सुनिए, बोलिए, रिकॉर्ड करिए, बस इतना ही, ठीक है? हर सेमेस्टर एक सर्टिफिकेशन ऐड करो, सस्ता सा, सिंपल सा देखकर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये सब धीरे धीरे करके ऐड करो। मैं तो बिल्कुल बेसिक कह रही हूँ आपको ना, सर्टिफिकेशंस तो और भी बहुत सारे हैं। नंबर 2, इंटर्नशिप्स। बिफोर ग्रेजुएशन वाला जो है ना, उसको टारगेट रखो। ग्रेजुएशन, अब जैसे 12वीं का रिजल्ट अच्छा आ गया, ग्रेजुएशन शुरू होने वाले, बच्चा चिल कर रहा है। अरे रुको यार, चिल करने के लिए आगे जब पैसा वैसा तगड़ा कमा लोगे तब करना। मुझे तो यही सही लगता है, टू बी ऑनेस्ट, है ना? लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, आज बनाओ। कम से कम 2 अच्छे कनेक्शन वीकली ऐड करो, ठीक है? और रेज्यूमे जो बनाते हो ना यार दोस्तों, उसको कम से कम हर 4 महीने पे अपडेट कर लो। हर महीने एक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है? कंसिस्टेंसी और टैलेंट,
ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। अगर आप छोटे शहर से हो, गांव से हो, इन चीज़ों को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। आपके पास एडवांटेज पता है सबसे बड़ा क्या होता है? मेरे जैसे बच्चे जो छोटी जगह से आते हैं, इनके अंदर हंगर होती है, जिद होती है, आप स्ट्रगल को समझते हैं, आप कोई कंफर्ट जोन में नहीं पले बढ़े हैं, बस आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। एक्सपोजर नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है, अब अवेयरनेस है ना तुम्हारे पास, और अवेयरनेस के बाद भी अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, तब आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी कि तुमने जानबूझ करके खुद को ख़राब किया। शहरों में रहने वालों की, बड़े देशों में रहने वालों की एडवांटेज होती है, इट इज़ वेरी रियल, बट इंटरनेट एडवांटेज आपको शायद उससे भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, इट इज़ बिगर दैन दैट। अब इसको एक बहाना बना करके चलना कि गांव ऐसा है, शहर ऐसा है, लोग ऐसे हैं, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये बहाना ही है एंड ऑफ द डे, राइट? अगर आपको अपनी कमबैक स्टोरी लिखनी है ना, एंड दिस इज़ योर टाइम, गेट गोइंग, टेक एक्शन, start from today, and don't forget to like, share and subscribe.